साइक्लिक रिंग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले आपने कौन कौन से देखे, आपने एक सिंपल चेन में देखा, ब्रांच क्या होती है, कोई एक अलग से चेन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन की चेन है और इसी में मैंने एक कार्बन ऐसे लटका दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स को रिंग के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड, व्हेन एटम्स आर arranged in the form of ring is called cyclic hydrocarbons। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वही सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, क्या है सैचुरेटेड का मीनिंग, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक। जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं सारी रिंग में, वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड। जो डबल या ट्रिपल हो सकता है तो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिनके भी नाम होते हैं उनमें एक नाम ऐड कर देते हैं, कोई भी, जैसे अभी हम लोग दे रहे थे प्रोपेन, दे रहे थे ऐसे नाम दे रहे थे ना, प्रोपेन, मीथेन, डबल बॉन्ड होता था तो प्रोपीन कर देते थे, या ट्रिपल होता तो आइन कर देते थे। वैसे यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, साइक्लिक। क्या जोड़ देते हैं, साइक्लिक। अगर वो साइकिल की रिंग, देखो कहां से शुरू होगी साइकिल, एक से तो कार्बन से बनने वाली रिंग, क्योंकि एक कार्बन अपने आप में कैसे रिंग बनाएगा, नहीं बना सकता। 2 कार्बन बना सकते हैं क्या, ये भी नहीं बना सकते। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए रिंग बनाने के लिए, 3 में कैसी रिंग बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिंग। रिंग मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे एंड करना। कहां से शुरू होते हैं क्लोज स्ट्रक्चर, मिनिमम 3 साइड से, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। इसमें कितने कार्बन है टोटल, और वो सारे कैसे बॉन्डेड है, सिंगल, इसका नाम क्या है, साइक्लिक। और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, क्या नाम है इसका, तो यानी इस साइक्लिक कंपाउंड को नेम दिया जाता है साइक्लिक एल्केन। क्या दिया जाता है, एल्क मतलब हाँ नंबर ऑफ, और सारे किससे बॉन्डेड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन। और अगर वो रिंग के फॉर्म में तो हम इसे क्या जोड़ देंगे, साइक्लिक। अब इसी का हम एक एग्जांपल पढ़ लें जो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, साइक्लो, स्टार्टिंग करते हैं अपन साइक्लोप्रोपेन से। कहां से, मिनिमम इधर से शुरू होगा। कितने रिंग में कितने कार्बन होंगे, 3 बना दिए। एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। कितनी होती है, इस कार्बन ने अपनी कितनी वैलेंसी पूरी कर ली, 2। बची कितनी, इसकी भी कितनी बची, 2, इसकी भी। इन पे क्या जोड़ेंगे, तो आप देख पा रहे हो जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उसके डबल, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। अब ये कहोगे आप एल्कीन का भी होता था, लेकिन एल्कीन में वहां पे डबल बॉन्ड आता था, ये किसका है, साइक्लिक का, जिसमें वो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड। ये कौन हो गया, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मतलब जिसमें 4 कार्बन हो, 4 शेप से कौन सा शेप बनेगा, रेक्टेंगल, हाँ स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरे साइड्स इक्वल हो। बना दिया आपने, सब पे कितने का हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, 2 H H H H H, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अगला क्या बनेगा, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन में कैसा पेंटागन बनेगा, आता है सभी को पेंटागन बनाना, ये बना दिया घर जैसा। क्या बताना, एग्जाम में तुम लोग डिफाइन करके आओगे कि होम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। लुक में कैसा हो, घर जैसा, सारी घर जैसे वो तो तुम्हारे। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन।
इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, C5H10, इसका क्या लिखती, C4H8, इसका C3H6। अंडरस्टूड। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, ये मोस्ट फेमस आपके लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको वही डॉट में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ जाएगी क्योंकि अभी तक आप रिंग पढ़ते थे, अब क्या आ गए आपके, सॉरी अभी तक आप स्ट्रेट चेन पढ़ते थे, अब आ गई है रिंग। पहले तो हेक्सेन बना लो। हेक्सेन कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। इन सब पे क्या जोड़ दूं मैं, क्या जोड़ दें इस पे, हाइड्रोजन, CnH2n। चलो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डॉट लगा लगा के। अब वही थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाएगा, घुमा हुआ है ये डायग्राम, तो आपको सेम वही ट्रिक अप्लाई करनी है। बॉन्ड किससे बनाएंगे, पेंसिल से, और डॉट उस पर रख देंगे किससे, पेन से, और मिटा देंगे। ठीक है, अपने आप डॉट स्ट्रक्चर जाएगा, नहीं तो कैसे बनाना पड़ेगा तुमको, ऐसे। हैं, उससे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। लग रहा है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये किसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का। एग्जाम में ये मोस्ट ऑफ द टाइम आया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर, और इसे बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेट में आपको जो मोस्टली पढ़ना है वो है आपके लिए बेंजीन। क्या है, तो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होगा इसमें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका कोई जनरल फॉर्मूला अभी फिलहाल तो नहीं है, बेंजीन। अगर आप देना चाहो तो CnHn, जितने C उतने N। क्या नाम है इसका, साइंटिस्ट के सपने में आने वाला स्ट्रक्चर। कैसा होता है, एक हेक्सागन रिंग होती है, हेक्सागन रिंग बना दी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते हैं। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक है इसके बाद लगा दो डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल और एक, तो हो गए डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आते हैं तो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। चलो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, लेकिन अभी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 3। बताओ कितने बॉन्ड खाली है, 1। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, C6H6। जितने कार्बन उतने डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, डॉट स्ट्रक्चर। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट। यहाँ शेयरिंग कितने की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने की हो रही है, 4। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेट। ये कौन है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम में आता है बेंजीन का बनाने के लिए, और ये इसका डॉट स्ट्रक्चर।
बना लीजिए इसको। बच्चे कहेंगे मैम आपके बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी तो हमने सिंपल नेमिंग करी थी कि अगर एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन। अब लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या करना है, नेमिंग। इसके लिए बना गया नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये किसने दिया था, IUPAC ने दिया। किसने दिया था, इस IUPAC का आपके लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है था इसका फुल फॉर्म, I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ब्रांच होती है जो सारे कंपाउंड्स की नेमिंग देती है। इनने जो एक बार नाम दे दिए वो फिक्स हो जाते हैं, आप उसको कुछ भी और चेंज नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि कार्बन का नेचर क्या था, हर किसी से बॉन्ड बनाने का। तो अब उसने कहा कार्बन के तो ऐसे अनगिनत बॉन्ड बनेंगे और कंपाउंड्स बनेंगे। उन्होंने कहा कब तक नेमिंग देते रहेंगे एक फिक्स। उन्होंने कुछ रूल्स निकाले। क्या निकाले, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अपने कंपाउंड्स की नेमिंग। यानी आपको भी अगर वो रूल्स आते हैं तो आप भी उस कंपाउंड को क्या दे सकते हो, नेम दे सकते हो। चलो स्टार्ट करें। तो IUPAC ने कुछ अपने नेमिंग के लिए रूल्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने दिए प्रीफिक्स। क्या दिए, प्रीफिक्स के लिए उन्होंने बोला अगर किसी भी चेन में, जो अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम होगा मीथ। क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो, जो लोग उस दिन एब्सेंट थे वो लोग एक बार और देख सकते हैं इस चीज को, 1 कार्बन तो मीथ, 2 तो ईथ, 3 तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट नॉट बट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एक्स, 7 है तो, 8 है तो, 9 है तो, 10 है तो ये उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट बताया। और भी आगे दिए उन्होंने, मतलब जितने भी उतने दिए, 2 डेका, 2 नन ऐसे दे दिया। लेकिन अभी अपने को कितने याद करना है, ओनली 10। सो 1 से लेके 10 तक के नेम आपको याद रहेंगे, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉट, टेक। ठीक है, ये कौन है, ये सब कहाँ जुड़ेंगे, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, आगे लगने वाले शब्द, ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। अब ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेंगे और इसी से उनका क्या चले जाएगा, नाम। जैसे आपने पिछले उसमें देखा भी था, अगर किसी में 1 कार्बन थे और सारे सिंगल बॉन्ड थे तो उसको हमने क्या नाम दिया था, मीथेन। 2 कार्बन थे और सभी सिंगल बॉन्ड थे तो क्या नाम दिया था, इथेन। ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, नोट करो इसे। एक बार और नोट कर लो, होने वाली है, आप IUPAC नेमिंग सीखने वाले हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC ने कुछ रूल्स दिए, उन रूल्स को हम एक एक करके पहले तो एक एक रूल का मतलब जानेंगे, उसको उसी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे कि इस रूल का बेसिक कहने का मतलब क्या है। फर्स्ट रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या रूल है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, और उसको हमें क्या बोलना है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या मतलब होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन का, 1 2 3 4, यहाँ एक ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, और ये इसका नाम देना है। अभी तक आदत पड़ी हुई थी सीधी चेन, तो अभी दे देते। तो क्या नाम होता है इसका, कितना, 5 है कि 7 है, 6 है, हेक्स है। क्या होता है इसका नाम, क्यों होता है हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन क्या अब इसका नाम हेक्सेन होगा, क्या करें तो हमारा पहला रूल कहता है जब भी आपको ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखे तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करना। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे लॉन्गेस्ट चेन,
अब आप बना बना के देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो पहली चेन ये सिलेक्ट की, इसमें कितने कार्बन है? 6। क्या यही हो सकती और नहीं हो सकती? पॉसिबल? देखते हैं, पॉसिबल अपने को जितनी हो सके उतनी करना है, मतलब चेक करने के लिए। ये एक एल शेप की बन रही है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट चेन। नहीं, कितने कार्बन है इसमें? 4, तो ये भी नहीं। अब देखते हैं, अपन बनाते जाते हैं, जो अच्छी लगेगी वो देख लेंगे, जिसमें ज्यादा हो मतलब अच्छी नहीं। नेक्स्ट, इसमें कितने हैं? 3, 4, 5, 5 कार्बन। अच्छे समझ लो पहले। अगला, अब बताओ आगे वाली भी देख ले एक बार करके। इसमें कितने हैं? 3, 4, 5, 6। अब आप लोगों की प्रॉब्लम हो गई, 6 कार्बन की चेन ये भी है, 6 कार्बन की चेन ये भी है। हमने इतना तो समझ लिया, 6 कार्बन से ज्यादा हमारी कोई चेन। अब तुम लोग, किसी बच्चे का मन कर रहा होगा ऐसे ऐसे घूम के जाने का, बेटा आप बीच में तोड़ नहीं सकते चेन को, कंटिन्यू रहना चाहिए। क्या रहनी चाहिए वो? आप सोच रहे होगे कि ऐसे ले ले क्या चेन, ले सकते हैं ऐसे, लेकिन ये कितने कार्बन की बचेगी? ओनली 4, तो ये आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो हमारे पास अभी फिलहाल 4 लॉन्गेस्ट चेन आ रही, जिसमें से 2 ज्यादा लॉन्गेस्ट है, जो कि 6 कार्बन और एक और। अब आप किसको सिलेक्ट करोगे, वो वाली क्या ये वाली? तो ये डिपेंड करेगा किससे ज्यादा ब्रांचेस लटकी हुई। पहली अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करती हूँ, तो देखो एक ब्रांच ये है इसके साथ, दूसरी ब्रांच ये है और तीसरी ब्रांच, तो इससे कितनी ब्रांच है? 3। अगर मेन चेन ये वाली सिलेक्ट करती हूँ तो इससे भी कितनी है? 3। तो दोनों से कितनी है? तो आप क्या करो, मेन चेन सीधी वाली सिलेक्ट करो। कौन सी? फिर हम टेढ़े आड़े ना जाके हम कैसे जाते हैं? कैसे जाएंगे? क्या समझ में आया? पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया, आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि किस चेन में, यानी किस चेन जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, और सेकंड नंबर फिर प्रायोरिटी किसको देना? ब्रांच को। ब्रांच मतलब जो ऐसे टहनियां लटकी रहती है, टहनियां होती है ना अपन ट्रीज में होती है, वैसे यहाँ पे भी ये क्या है? ब्रांचेस। इन सबको क्या बोला जा रहा है? अब आप देख रहे हो दोनों में सेम ब्रांचेस आ रही थी, इसमें भी। और तो अब आपका जो स्ट्रेट वाली चेन है वो सिलेक्ट करेंगे। कौन सी वाली? स्ट्रेट। स्ट्रेट बताइए, व्हाइट से जो मैंने ड्रॉ किया हम वो वाली सिलेक्ट करेंगे। तो पहला आया समझ में, और देखते हैं अपन इसी को। जब तक आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन नहीं कर पाते तब तक आपके सारे रूल फेल हो जाते हैं। पहला रूल ही इसलिए बनाया गया उसमें। चलो अगला बताना, बताओ कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी इस वाले केस में? दिख रहा है? कितने कार्बन की चेन होगी? कितने? 5 की होगी। एक बार देख लें अपन, ये दिख रही है मुझे तो स्ट्रेट, इसमें कितने कार्बन है? 5। 3, 4, 5, दिख रहा है? 5 कार्बन की चेन है। पहली बात, ब्रांच कितनी लटक रही है? 1, 2 और 3। बढ़िया, हमारे लिए मैक्सिमम ब्रांचेस है। कार्बन भी सबसे ज्यादा इसी में आएंगे, क्योंकि आप कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, कोई सी भी एक्स वाई जेड, तो भी इसमें कितने से ज्यादा नहीं आएंगे? 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। आ गया तुम्हें समझ में? और बताओ, बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? उसे बोलते हैं 7। 7 एग्री? कहां से सिलेक्ट की बेटा? ये सिर्फ उन्होंने नीचे लटका दिया है, तुम सोचो नहीं तो इतने से सिलेक्ट कर लो, 2 ब्रांच बना लो। ये कॉर्नर पर जुड़ा है, इसका क्या मतलब है कि लास्ट वाले कार्बन को बस मैंने नीचे कर दिया, तो वो तो होगा तो काउंट किसमें? लॉन्गेस्ट चेन। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 7। और एक क्या है उसमें? ब्रांच। चलो नेक्स्ट बताना, कितने? पक्का? क्यों? कौन सी 3? ये वाले 3 कि ये वाले 3? कोई सा भी ले लो, कोई से भी ले लो, दोनों स्ट्रेट है। पहली बात, दोनों में ब्रांचेस कितनी आ रही हैं? 2। ये ले रहे हो तो भी 2 ब्रांचेस, ये ले रहे हो तो भी। अंडरस्टूड? ये इसमें कितने कार्बन की चेन है? 3। अब बताना इसमें 4। कौन सी वाली? ये टेढ़ी वाली
ये सीधी वाली रीजन है हमें सीधी अच्छा लगता है करना। 4 कार्बन, कितने कार्बन, यानी अगर कंफ्यूज हो कि टेढ़ी आड़ी सिलेक्ट करें या सीधी, अगर ब्रांच सेम है तो आप कौन सी सीधी सिलेक्ट करेंगे, कौन सी करेंगे। चलो अब ये लोग आप कॉपी पे बनाओगे, सारे मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ, इसमें आपको सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। पहला कॉपी पे बनाए सारे, पहले ये दोनों बना लो, ये आपको अभी बताना है मुझे कितने कार्बन की चेन है, फिर ऊपर वाले बना लो। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल होगा, जैसे आप लोगों ने अभी क्या सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन, कौन सी चेन, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट चेन को हमेशा नेम दिया जाता अल्केन के रूप में, किसके रूप में, एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन और सिंगल बॉन्डेड, किसके रूप में नाम दिया जाता है, एल्केन। पेरेंट चेन को हमेशा किसमें नाम देंगे, एल्केन। लेकिन अगर उसके साथ कोई ब्रांच जुड़ी है तो उसको नाम कैसे देंगे, when substituents are attached with main chain or parent chain, then name as alkyl, याद आ रहा है आपको एल्काइल, व्हाट इज एल्काइल, ट्री वैलेंसी में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और जुड़ा होना। एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1, ऐसे ग्रुप फॉर्म क्या बोलते हैं, एल्काइल। यानी अगर आपकी मेन चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसको क्या नाम देना है, अल्काइल। क्या नाम देना है, अगर उसमें एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 होते तो इथाइल, 3 होंगे तो प्रोपाइल, डिपेंड करेगा क्या है, ठीक है। अब इसी को हम अगर बात करें कंपाउंड से सीखते हैं, ये रही हमारी मेन चेन, ठीक है, इसमें ये ग्रुप ऐसे लटका हुआ है, तो बताओ मेन चेन कितने कार्बन की हो गई, 5, और ये इसके साथ किसमें अटैच है, ब्रांच, कितने कार्बन अटैच है, 1, तो इसका नाम हम देंगे अल्काइल के रूप में, और इस मेन चेन का नाम देंगे अल्केन के रूप में, इसके रूप में। और हमेशा जो अल्काइल होगा वो किसके तरह यूज होगा, प्रीफिक्स के रूप में, और ये यूज होगा सफिक्स के रूप में, यानी ये आगे जुड़ेगा वो पीछे जुड़ेगा, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, अभी आपने नंबरिंग वाला रूल नहीं सीखा, लेकिन अपन जनरली दे रहे हैं कि अपन ने कार्बन चेन, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन, क्या हो गया, और इसका नाम मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा पूरी चेन का, मिथाइल। अब वो किस नंबर पे जुड़ा है ये मायने रखेगा, क्योंकि ये मिथाइल हर जगह नहीं लगा हुआ है, कितने नंबर पे लगा है, तीसरे पे, 1 2 3 4 5, तो इसका एग्जैक्ट नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ये अगला रूल है आपका, जो हम अगले लेक्चर में लेंगे, अभी आप ये लोग नोट कीजिए। अगला रूल कहेगा कि ये नंबरिंग कैसे देते हैं, नंबरिंग के भी रूल्स होते हैं, कैसे नहीं कहीं से भी नंबर दे दी। सारे रूल हो जाएंगे तब देखेंगे तुम्हें कितना आ गया।